Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in an arrangement of three parallel straight wire placed perpendicular to the plane of the paper, carrying same current I along the same direction as shown in the figure, magnitude of the force per unit length of the middle wire B. ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है किसका, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द मिडिल वायर बी में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको मैग्नेटिक फोर्स बताना है. क्या बताना है आपको, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मिडिल वायर. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, इसको मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लीजिए. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. ठीक है, हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर भी. ठीक है, ये बताना है. ठीक है, देखिए बच्चों, मैग्नेट एक किसी भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, कोई वायर है उसके कारण मान लीजिए उसको आई करंट फ्लो कर रही है. ठीक है, तो उसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी के. ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, जिसे डिस्टेंस डी पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करते हैं. ठीक है, और डायरेक्शन देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है, डायरेक्शन मान लीजिए इसकी ईबी कैप के अलावा. ठीक है, स्ट्रेट वायर के कारण है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी क्या होगी, आपकी कर्ल फॉर्म होंगी. किस फॉर्म होंगी, कर्ल में. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको तीन वायर दे रखी है, आपकी कोई वायर बी है, यहाँ पर आपकी कोई वायर सी है, यहाँ पर आपकी कोई वायर ए है. ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, डी दे रखा है. तो बच्चों मैं बता सकता हूँ, देखिए हमें बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी, ए के कारण बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखिए बच्चों कितना होगा. मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन बी बिकॉज ऑफ ए. ठीक है, ये देखिए कितना होगा इसका, अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ पहले. ठीक है, तो न्यू नॉट आई करंट देखिए इसमें फ्लो कर रही है, आई करंट क्वेश्चन बोला गया. ठीक है, 2 पाई डिस्टेंस कितनी, 2 पाई डी. ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इतना. ठीक है, और देखिए हमें फोर्स बताना है ना, तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया. फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है देखिए कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण. ठीक है, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी, एल के इक्वल है, और बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ बी एक्सटर्नल. ठीक है, तो बी वायर के लिए देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, ए के कारण होगा. तो इस पर जो फोर्स लेगा देखिए एल और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो फोर्स लेगा वो कितना लेगा आपका, आई एल बी के इक्वल. ठीक है, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एफ बाई एल लिख लूँ तो आप कितना हो जाएगा, आई बाई बी के इक्वल. एफ बाई एल क्या हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, कितनी इस वायर में करंट फ्लो कर रही है, बी वायर में भी देखिए आपकी आई करंट ही फ्लो कर रही है. ठीक है, तो मैं यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख सकता हूँ, देखिए करंट तो आई फ्लो कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड ए के कारण कितना था, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी के इक्वल. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई डी. ठीक है, ये आ गया फोर्स. फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दिया, फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी. देखिए दोनों वायर में आपकी करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ऐड करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जो इस पर फोर्स होगा, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ ए. ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन होगी. ठीक है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सिमिलरली बी और सी के बीच में भी बच्चों कितना है डिस्टेंस, तो डी तो सेम ही है. ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी बच्चों फिर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए फोर्स का. ठीक है, क्योंकि देखिए करंट भी सेम थी, और सी के कारण बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन इतना ही आएगा. फिर अगेन फोर्स पर यूनिट टाइम निकालेंगे, वो भी अगेन इतना आएगा. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा. ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ सी. ठीक है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा. ऐसे लिख लीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लीजिए या फिर फोर्स लिख लीजिए, दोनों एक ही बात हो जाएंगे. ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लीजिए या फिर फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, सेम ही रहेगा. ठीक है, तो लिख सकते हैं जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है और एन ए, पर यूनिट लेंथ भी लिख लेता हूँ चलिए. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ सी. ठीक है, पर यूनिट लेंथ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, और कितनी वैल्यू है इसकी, ये है न्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई. ठीक है, अब आपको क्या बताना है, नेट फोर्स, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट. फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, इसका मैग्नीट्यूड भी एफ है, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीचों बीच से पास करेगा, और उसकी वैल्यू होती है आपकी रूट टू एफ के इक्वल. ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो रूट टू एफ हो जाएगी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए जो आपका नेट फोर्स हो जाएगा, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो ये बच्चों देखिए कितना हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ आपका रूट टू एफ के इक्वल हो जाएगा. रूट टू तो ये हो गया, और एफ यहाँ से आप पुट, सॉरी रूट टू एफ बाई एल. ठीक है, पर यूनिट लेंथ बताना है. ठीक है, तो एफ बाई एल लिख लीजिए. ठीक है, तो एफ बाई एल ही है, देखिए आपकी यहाँ पर हमने एफ बाई एल की वैल्यू लिख रखी है कितनी, रूट टू टाइम्स आपका हो जाएगा न्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 2 पाई डी के इक्वल. ठीक है, और इस टर्म को देखिए अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाइड करोगे तो न्यू नॉट आई स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट टू टाइम्स का पाई डी के इक्वल. ठीक है, सो दिस शुड बी द आंसर, ये क्या हो जाना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, ये देखिए आपका ऑप्शन में गिवन कर रखा है न्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई डी. ठीक है, न्यू नॉट आई स्क्वायर, ये देखिए सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, कहाँ गिवन कर रखा है, सी ऑप्शन में. ठीक है, सो वी कैन सी दैट सी ऑप्शन क्या होगा, न्यू नॉट आई स्क्वायर अंडर रूट 2 पाई. ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, आपका जो सी ऑप्शन होगा दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक जगह राइट आंसर. राइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो